हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल जो वो 98, 98.5, 99, 99.5 तक आ चुकी है। अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि उनके एनआईटी में सीट जो बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है, तो अब उनको अप्रैल और मई वाला अटेम्प्ट जो देने की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस का पेपर जो देने जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको ऐसा लगता है कि आपके एनआईटी में सीट जो सिक्योर हो चुकी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी फैक्ट्स बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे, जिसमें कि जिनकी वजह से आप फिर से सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में आपकी एनआईटी में सीट जो सिक्योर हो चुकी है। तो देखो बच्चों, फंडा समझना बिल्कुल ही, जो भी 98.5 और 99 से ऊपर वाले परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लो कि उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनको आगे आने वाले अटेम्प्ट जो नहीं देने, मान लो कि 80, 85, 90% स्टूडेंट्स अगर ऐसा सोचते हैं, तो उस केस में, उस सिनेरियो में क्या होगा? उस केस में बच्चों क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटाइल आपसे बहुत पीछे थी, 94, 95, 96, जब वो इन अप्रैल और मई वाले अटेम्प्ट को देने जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो टॉप बच्चे हैं, जिनकी ऑलरेडी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ चुकी है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो तो पेपर दे नहीं रहे। तो जब इस केस में जब वो पेपर नहीं दे रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव करके अपनी परसेंटाइल जो है उसको 99, 100 तक भी वो लेके जा सकते हैं। और ये लेके जाना बहुत आसान है अगर टॉप बच्चे जो है वो उस पेपर को, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को नहीं देते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अब आपकी परसेंटाइल, जो जिस बच्चे की परसेंटाइल फेब और मार्च अटेम्प्ट में आपसे बहुत कम थी, 95, 96 तक जो स्टैंड कर रहा था, आपके पेपर नहीं देने की वजह से वही बच्चा जो है वो आपके बराबर आके खड़ा है। वही बच्चा आपसे थोड़ा बहुत आगे भी निकल सकता है, क्योंकि अब उस केस में 99 परसेंटाइल लाना जो डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अब उसके जो ऊपर बच्चे हैं वो एवरेज ही बच्चे हैं, टॉप स्टूडेंट जो वो तो पेपर नहीं दे रहे। अब ऐसे केस में क्या होगा, सपोज आपकी भी 99 परसेंटाइल आई है और जो बच्चा अभी पेपर देने वाला है उसकी भी 99 परसेंटाइल आई है, तो अब उसके बाद में एनआईटी में सीट कैसे मिलती है? एनआईटी में बच्चों जो सीट मिलती है वो फाइनल रैंकिंग के बाद में सीट मिलती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर हमारी परसेंटाइल जो वो तो ऑलरेडी उसके इक्वल थी या उससे थोड़ी बहुत कम थी, तो हमारी रैंक जो वो तो अच्छी आने वाली है। तो बच्चों इस फैक्ट को समझना कि रैंक जो है वो कैसे डिसाइड करती है। इसमें बच्चों सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका रहने वाला? मैथ्स का रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मार्च का जो अटेम्प्ट हुआ था बच्चों, वहां पे मैथ्स काफी बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगी थी, मैथ्स डिफिकल्ट आई भी थी। अब अगर एक चीज मान के चलो कि आपके मान लो कि बच्चों 99 परसेंटाइल आए थे मार्च अटेम्प्ट में आपके 99 परसेंटाइल आए थे, और जो बच्चे, अब आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो अप्रैल और मई वाले में, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 99 परसेंटाइल आए हैं अप्रैल अटेम्प्ट में। अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक बार को ऐसा हो सकता है कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है वहां पे मैथ्स आपसे थोड़ी सी इजी पूछ ली जाए। मैथ्स इजी पूछी जाएगी तो इस केस में क्या होगा कि आपने दोनों ने 99 परसेंटाइल जो वो स्कोर किया है, बट सपोज मार्च वाले अटेम्प्ट में तो आपके मैथ्स में जो मार्क्स थे वो कहीं पे यहाँ पे 45 के आसपास रह गए थे, बट अप्रैल में पेपर इजी आने की वजह से उसे स्टूडेंट्स ने मान लो कि आपसे ज्यादा स्कोर जो है वो अचीव कर लिया है मैथ्स में। तो किस बच्चे की रैंक जो वो बेटर आएगी, किस बच्चे की रैंक अच्छी आएगी? इस बच्चे की रैंक जो वो अच्छी आएगी। तो कैलकुलेशन को आप समझिए, मैथ्स का पेपर जो मार्च में डिफिकल्ट आया था उसकी वजह से सेम परसेंटाइल आने पे भी बच्चों आपकी रैंक जो है वो दूसरे आपके इक्विवेलेंट परसेंटाइल वाले बच्चे से बहुत पीछे जा सकती है। क्लियर है? आई होप कि बच्चों आपको सारी चीजें अब क्लियरली नजर आ रही हैं। आप अब उस जो आपने अभी तक सोच रखा था कि अगर आपके इतने परसेंटाइल आ चुके तो आपको अप्रैल और मई अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, तो बच्चों आप फिर से एक बार इस चीज पे विचार करना और सोचना कि आपको पेपर जरूर देने जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेन पे फोकस करना, अगर आपके ऑलरेडी अच्छे परसेंटाइल हैं तो नो डाउट बच्चों आप एडवांस पे फोकस कीजिए बहुत अच्छे से, बट हाँ पेपर देने जरूर जाइए, क्योंकि आपको मेन का पेपर देने के लिए कुछ अलग से दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन जो बहुत अच्छी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि पेपर अटेम्प्ट जरूर करने जाना है, जिससे कि आपकी परसेंटाइल जो आपसे पीछे के बच्चे हैं कम से कम उनसे अच्छी परसेंटाइल जो वो आप लेके आ सको। ओके बच्चों, और मैथ्स जो है वो हो सकता है इजी आ जाए, तो उस केस में आप फिर से वही परसेंटाइल जो है वो लाके अपनी रैंक जो है उसको इंप्रूव कर सकते हो। और बच्चों यही रैंक इंप्रूव करने के लिए जिन बच्चों को जेईई मेन में अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, या फिर जिसको अब जेईई एडवांस में फोकस करना है, उन दोनों कैटेगरी के लिए बच्चों एटीपी स्टार का जो आरबीसी 3.0 क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस जो वो भी अभी रनिंग है, बच्चों को काफी मजा जो उसमें आ रहा है।
तो इस बैच में बच्चों आप अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। इसकी अगर कोई भी डिटेल बच्चों आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके सारी की सारी डिटेल जो वो ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मैं पूरी वीडियो को एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि अगर आपके परसेंटाइल चाहे कितने अच्छे आए हो, चाहे आपके 99.5 आए हो, चाहे कितने अच्छे आए हो, आपको ये गलती नहीं करनी है कि अप्रैल और मई अटेम्प्ट में नहीं देने वाला हूं। आपको बच्चों दोनों के दोनों अटेम्प्ट जो है वो देने जाना है और फिर से वही परसेंटाइल बच्चों आपको अचीव करनी है। इस बार सेम परसेंटाइल में आप बेटर रैंक जो है वो ला सकते हो। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।